नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मथुरा की छाता तहसील अंतर्गत आने वाले कस्बा शेरगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का गिरोह सक्रिय है। वहीं भूमाफिया सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। पत्रकार के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा किए जाने की शिकायत छापने को लेकर भूमाफिया के द्वारा थाना शेरगढ़ में ही पत्रकार के साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित पत्रकार राम कुमार तिवारी ने बताया, कस्बा शेरगढ़ का वर्तमान प्रधान अन्य भूमाफिया मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन भी भूमाफियाओं से मिला हुआ है। आज भूमाफिया किस्म के लोगों द्वारा थाना शेरगढ़ में उप निरीक्षक के सामने मेरे साथ मारपीट की है। मेरी कोई भी सुनवाई थाना शेरगढ़ पर नहीं की जा रही है, जबकि मैंने अपनी जान माल सुरक्षा के लिए पूर्व में थाना शेरगढ़ व उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत की है। इन लोगों से मुझे बहुत बड़ा खतरा है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ विभाग की कार्रवाई इस मामले में की जाती है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्रकार व वर्तमान ग्राम प्रधान शेरगढ़ को 151 में पाबंद किया है। कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब आप ही बताएं, क्या इन लोगों की वजह से पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़ दे? सूत्रों से खबर मिली है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बताएं, अपना पर्चा दें पहले। मेरा नाम राम कुमार तिवारी है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मैंने कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ 3-4 दिन से लगातार एक खबर चलाई थी। उसके लेकर पेड़ कटने को लेकर और भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन को घेरने के चक्कर में, तो आज एक जो है भूमाफिया द्वारा यादराम मित्तल जी का मकान घेरा जा रहा था, जिस पर उन्होंने अवैध तरीके से ताला लगा दिया था। उसकी शिकायत लेके मैं थाने गया तो वहाँ पे एसआई संजीव ने मुझे वहाँ पे बुलाया और वहाँ ऑलरेडी भूमाफिया 4-5 लोग खड़े हुए थे। मैं अकेला था। मुझे थाने में ही उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। पहले गाली गलौज दी, फिर मारपीट कर दिया। अभी तक थाने में शेरगढ़ के अंदर मैंने परसों अपनी जान माल सुरक्षा के लिए एक मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज जो दिया था वो नहीं हुआ है, और अभी जो मेरे साथ मारपीट हुई है उसका भी अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये जो भूमाफिया है कैसी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? ये गांव समाज की जो ज़मीन है उस पर अवैध पट्टे बना के लाते हैं, उस पर अवैध तरीके से पुलिस की सांठ गांठ से जो है कब्जा करते हैं। कहाँ का मामला है जो ये थाना शेरगढ़ कच्चा तालाब पर एक जगह अभी घेरी है। उसके पहले उन्होंने जो है कई सारी ज़मीनों को घेर चुके हैं। इसके अंदर जो है नीरज और महेश प्रधान, कथाकथित प्रधान जो हैं, जबकि गुजर जात का प्रधान है और वो ब्राह्मण जात के हैं। ब्लड रिलेशन में जो है प्रतिनिधि निर्धारित होता है, फर्जी तरीके से प्रधान बने हुए हैं और सबको दिखाने के लिए कहते हैं मैं प्रधान हूँ। अभी आपने बताया कि मारपीट हुई है। मारपीट कहाँ, कौन सी जगह हुई थी? थाने के अंदर ही मारपीट हुई मेरे साथ में। क्यों कर रहे हैं वो लोग मारपीट? वो दबंग हैं, पुलिस से सेटिंग कर रखी है, इसलिए कर रहे हैं। आपका क्या कसूर था? मेरा कसूर ये था कि मैं प्रार्थी को अपने साथ में ले गया था कि उसको बताने के लिए पुलिस को कि साहब ये इसके साथ में इसके मकान पे ताला लगा दिया है। और आप बता रहे कि खबीर साहब जो ताला लगाने वाला व्यक्ति है वो है कन्हैया सन ऑफ हरवीर खड़वाई, और उसकी जो धमकी देने वाला वो है अनिल सन ऑफ इंद्रपाल आदमपुर। नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं कि मैंने खबर छापी थी भूमाफियाओं की 8 दिन से लगातार मैं खबर छाप रहा हूँ। उसको लेके ये 10 लोग हैं इसके अंदर मेन भूमिका में, जो एक संगठन बना के काम करते हैं। इनकी जो है बहुत हाई लेवल तक अप्रोच बनी हुई है और कथाकथित तरीके से प्रधान पद पे बैठे हुए हैं, और जो कमीशन आता है, जो उसकी योजनाएं आती हैं, उनको अपने आदमियों को लाभ दिलवाते हैं। ये खबरों से चिड़े हुए हैं किस बात को लेकर के? ये बेशकीमती ज़मीन है जिस पे रोड पे उसको कब्जा करना चाहते हैं। 6 महीने की प्रधानी रह गई है। वो ये चाहते हैं कि जितना कुछ लूट सकते हैं हम जनता से, उसको लूट के और घर चले। आपने अभी इसी महीने के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, और करोड़ों रुपया उन्होंने अभी ग्राम पंचायत की ज़मीन को बेच के कमाया है। जब सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है तो तहसील के अधिकारियों को तहसील के अधिकारी और पटवारी कुलदीप सब मिले हुए हैं उसके अंदर। सबको पैसा मिला, सबको 10-10% का शेयर है। किसको पैसा दिया? पटवारी को, जो क्रेटा गाड़ी चलती है, उसको भी भूमाफियाओं ने दिया है। तो अधिकारियों को कैसे दबा दूं? सबको भ्रष्टाचार से दबा रखा, पैसा कर रहा। हाँ, मैंने यहाँ से लेके परसद तक शिकायत करी थी। पहले भी मेरी को खत्म कर दिया और अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। जैसे कि वहाँ पे सुनने में आया हरे पेड़ों को काटा गया। हरे पेड़ों को काटने में 1000 रुपये का जुर्माना किया। वन विभाग ने भी सांठ गांठ कर लिए। मैंने 10 आदमियों का अपने प्रार्थना पत्र में नाम दिया था। उन्होंने सिर्फ 2 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करी, और उनके खिलाफ करी जिन्होंने अपना बयान एक्सेप्ट किया कि ये पेड़ मैंने काटा है, और पीपल का उन्होंने भी बचाव कर दिया उसके लिए। अच्छा, आप ये बताएं, आप पीड़ित हैं और आपका यहाँ पर 151 में चालान भी हुआ है, तो आप बहुत मेरे को ही पीटा जा रहा है पुलिस द्वारा। मेरे के साथ में 151 की कार्रवाई की जा रही है और भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। थाना शेरगढ़ इसमें लिप्त है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों से ये चाहता हूँ,
वैसे मैंने सबको सूचित कर दिया है कि जो इसकी निष्पक्ष तरीक़ा से जांच कराई जाए और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए, उनके मकान तोड़े जाएं।